लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोग जिन्हें विशेष प्रेम और लगाव के कारण लोकमान्य के रूप में जानते हैं, जिनको लोगों के बीच में बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है, जो कोई सम्मान किसी संस्था या किसी संगठन की तरफ से न देने के बावजूद भी जनता के अंदर इतने लोकप्रिय थे कि जिनकी मृत्यु के समय उस समय के लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए थे, जो उनकी ख्याति को सर्वविकसित करता है। उनके जैसा मान्य व्यक्तित्व उस समय हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं था। उन्हें जो भी प्यार, जो भी उपाधियाँ, जो भी समर्थन, जो भी उनके लिए जुड़ाव रखा गया, तो वो जनता ने रखा और जनता ने ही उसका सहयोग किया। अन्य किसी राजनीतिक दलों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस से भी संबंधित रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें न तो सही ढंग से सम्मान दिया और न ही कांग्रेस के अंदर वो अपना कार्यकाल सफल कर पाए। संकट के दिनों में भी उनका सिर्फ जनता के अलावा किसी ने भी सहयोग नहीं किया। जिन्होंने अंग्रेजी सरकार से सर्वप्रथम तीखे शब्दों में बात की और कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी इन्होंने स्पष्ट किया था कि स्वराज्य किसी की खैरात नहीं है जो दे, वो तो हमारा जन्म से ही अधिकार है और हम उनके अधिकारी हैं और ये तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। जिन्हें कांग्रेस के अंदर ग्रमपंथी दल के नेता के रूप में जाना जाता है, जिनको कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जिनके समाचार पत्र हमेशा अंग्रेजों के दिलों के अंदर सुई घोंसने का काम करते थे, ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में हम आज पढ़ेंगे और उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हाँ जी, आपने सही सुना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में आगे पढ़ने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो इतिहास का जो सिलेबस है 2020-21 वाला, उसका पूरी किताब के हिसाब से मैंने टिक मार करके वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के या वीडियो वाले ऑप्शन पर जाकर के, जिसके माध्यम से आप कौन सा पार्ट के अंदर वाला कौन सा चैप्टर आएगा वो अंकित कर सकोगे। तो नमस्कार, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब करके मुझे धन्यवाद जरूर दें और एक कमेंट की भी चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि उस कमेंट को भी यहाँ प्रशंसित नहीं करूँगा, लेकिन उनके बारे में कहूँगा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरे को समर्थन और सहयोग दिया है। कभी ऐसा मौका मिला तो कमेंट के बारे में अलग से सेक्शन रखूँगा, जिसमें बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। यानी कई सारे विद्यार्थी इसके माध्यम से भी अध्ययन और अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। कई सारे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट ले, तो ऐसे अभी तक इनकी संख्या कम है। बहुत सारे इतने सब्सक्राइबर हैं, सभी अगर लगाव से जुड़ कर के अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करें तो कितना अच्छा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप सबका मुझे प्यार और मोटिवेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। और आपके लिए हमेशा मैं सहायता करता रहूँगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको, और आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे क्या हो लाभान्वित हो। इसी कार्य को लेकर के ही मैंने ये प्रयास किया कि ताकि राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। कुछ जैसे अध्याय संख्या 5 के जो खराब पार्ट थे वो इस बार सिलेबस से बाहर हो गए हैं और बाकी पार्ट इसमें हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका मैं दोबारा पार्ट अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ये पूरा होने के बाद कक्षा 11 का भी प्रारंभ किया जाएगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो गंगाधर इनके पिताजी का नाम था गंगाधर तिलक,
तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध बनाकर उन्हें संगठित और सक्रिय करने का क्या किया, प्रयास किया। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जनता से सीधा जुड़ाव रखता हो। तो तिलक ही ऐसे व्यक्ति थे एकमात्र जिन्होंने जनता से सीधा संबंध, सीधा जुड़ाव पैदा किया था। और उसी जुड़ाव के कारण ही जनता इनकी, अपने ही जनता की नज़रों के अंदर ये क्या थे, इनकी उपाधि आगे अभी देखेंगे। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्होंने कोई खैरात नहीं मांगी। जो नरमपंथी लोग जैसे चिट्ठी लिखते थे, याचना भिक्षावर्ती मांगते थे, वो रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया। लोग इन्हें लोक मान्य कहते। इसी कारण लोग इन्हें क्या माने, लोगों से जो निकट जनता से संबंध के कारण लोग इसने लोक मान्य के नाम से, यानी जनता के अंदर ये मान्य थे। ये कब कहा गया, लोगों ने इन्हें कब ये उपाधि दी, तो बात है 1896-97 की। इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर कर न देने का आंदोलन चलाया था और इसी आंदोलन के समय लोगों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि से नवाजा था। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर हुआ था। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेना में थे और इस समय तिलक की स्थिति उनके पिता की और काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक स्थिति के वो व्यक्तित्व थे और तिलक को उन्होंने हर तरीके की शिक्षा दीक्षा उस समय प्रदान करवाई थी और तिलक ने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। कानून की शिक्षा प्राप्त करके तिलक जी जो अध्यापन के कार्य से जुड़ गए, है ना। किसका कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया, अध्यापन का कार्य इन्होंने प्रारंभ करवाया। प्रारंभ के अंदर वो निजी स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया करते थे, गणित पढ़ाया करते थे और फिर इनका शिक्षा से विशेष लगाव था। इसी कारण इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पुणे में एक न्यू इंग्लिश स्कूल की भी क्या की, स्थापना की। इसके अलावा वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित रहे। तिलक ने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकाले। एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। एक समाचार पत्र का नाम था मराठा, जो अंग्रेजी साप्ताहिक था जिसका नाम था द मराठा, और दूसरा केसरी जो मराठा दैनिक था जिसका नाम था द लोयन, LION, द लोयन नाम था इसका। यानी आपको ध्यान रखना है, मराठा है वो अंग्रेजी साप्ताहिक है, जबकि केसरी है वो कैसा है, मराठी दैनिक है, यानी अलग अलग भाषा के अंदर है। आप ये भूल न कर बैठो कि मराठा मराठी भाषा में होगा, ऑपोजिट है यहाँ पर। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया, विकास करने का कार्य किया। तिलक का ये महत्वपूर्ण था। तिलक ने जब लोगों से जुड़ा होने के कारण लोगों को देखा कि लोग कौन से बिंदु से लोग ज़्यादा प्रभावित होते, किस चीज़ से लोगों के अंदर ज़्यादा जागृति फैल सकती है, तो उन्होंने महसूस किया कि धार्मिक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को क्या करता, सर्वाधिक प्रभावित करता और लोग इस मुद्दे से लोग ज़्यादा जुड़ाव प्रस्तुत करते हैं। तो इसी कारण जो राष्ट्रीयता की जो मांग थी, उस मांग को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, इसी बात की तरफ अपना ध्यान प्रारंभ किया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का इन्होंने क्या किया, इसी के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा प्रदान की थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया था। तिलक ने युवाओं के नैतिक और शारीरिक विकास के लिए क्या किया, विभिन्न अखाड़े स्थापित किए, विभिन्न लाठी क्लब स्थापित किए और गो हत्या विरोधी समितियां भी क्या की, इन्होंने स्थापित की। तो इस तरीके से तिलक ने हर क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष से परिचित होने के लिए इन्होंने क्या किया, अखाड़ों की स्थापना की जिसमें मल्लयुद्ध के द्वारा शारीरिक विकास होता था। लाठी क्लब स्थापित किए जिसके माध्यम से लोग को लाठी चलाना सिखाया गया। इसके अलावा जो गो हत्या थी इसके विरोध में समितियां गठित की ताकि गायों का संरक्षण किया जा सके। अब बढ़ते हैं इनकी कुछ घटनाओं की तरफ, क्रांतिकारी या राजनीतिक घटनाओं की तरफ हम देखेंगे। अब देखो होता क्या है, 1897 ईस्वी के अंदर इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में विशेषकर प्लेग, जो पुणे वाले क्षेत्र के अंदर क्या फैल सकता है, प्लेग फैल सकता है और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण इस समय अंग्रेज अधिकारियों क्या करते थे, इसमें प्लेग को रोकथाम के लिए इसके इलाज के बहाने भारतीयों के घर में ज़बरदस्ती घुसते थे और घुस करके भारतीय लोगों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ में ये क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे।
तो इन दुर्व्यवहारों का समाचार इन्होंने क्या किया, इन दुर्व्यवहारों को इन्होंने अपने जो समाचार पत्र है उसमें इनको क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। जब इनके समाचार पत्र में ऐसे दुर्व्यवहार की खबरें प्रकाशित हुई और ये खबरें पढ़ करके दो भारतीय थे, एक का नाम था दामोदर सापेकर और दूसरे का नाम था कृष्ण सापेकर। इन दोनों ही भाइयों का खून खोल उठा और इन दोनों भाइयों ने क्या कर दिया, जो प्लेग कमिश्नर थे उनकी हत्या की योजना बनाई और 27 जून 1897 में इन दो जो प्लेग अधिकारी था, जिसमें एक था कमिश्नर रैंड और दूसरा था लेफ्टिनेंट एस्टन, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। अब देखो इनकी हत्या हो गई, किस कारण हो गई, तिलक के द्वारा इसको अपने समाचार पत्रों में इसके अंग्रेज अधिकारियों के दुर्व्यवहारों को प्रकाशित करने के कारण। अब ये वो घटना है जिसे भारत के अंदर, जिसे भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा जाता है। इन दोनों की हत्या को भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट, इसके अलावा भारतीयों में या कह सकते हैं या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या ये मानी जाती है। अब क्या हुआ, नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। तिलक ने कौन से समाचार पत्र में, ये इनका समाचार पत्र था केसरी। इस केसरी समाचार पत्र में जब ये खबर प्रकाशित की तो केसरी में लिखे लेख के आधार पर, जिसमें तिलक ने क्या कर दिया, वापस दोबारा इन लेफ्टिनेंट कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट जो एस्टन था इनकी हत्या की तुलना तिलक ने केसरी समाचार पत्र के अंदर किसके कर दी, शिवाजी द्वारा जब अफजल खां की हत्या कर दी उससे तुलना कर दी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की थी। तो इस बार फिर से सरकार ने इसी लेख को आधार बना करके क्या कर दिया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया। किस आरोप में, कि उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से नवयुवकों को भड़काने का काम किया, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों की तरफ बढ़ाने का काम। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें क्या, भारतीय क्रांति का क्या किया, जनक कहा। सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन पर क्या किया, राजद्रोह का अपराध लगा करके उन्हें 18 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। ये तो अभी शुरुआत थी, अभी आगे और हम इनके बारे में देखेंगे और इनके महान कार्यों से हम परिचित होंगे। अब देखो तिलक और कांग्रेस, तिलक कांग्रेस के गर्म दल, कांग्रेस के दो भाग थे जिन्हें विभाजन के बारे में हम देख लिया। तो इसमें दो दल बन चुके थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो तिलक जो लाल बाल की टिकड़ी थे उसमें शामिल थे। वे क्या करते थे, वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना का मार्ग, भिक्षावर्ती का जो राजनीतिक भिक्षावर्ती का मार्ग है उसमें विश्वास नहीं करते थे, उसके स्थान पर संघर्ष का मार्ग वो अपनाने का पक्षधर थे। यानी वो कहते थे कोई अंग्रेजों से हमारे अधिकार मांग रहे, खेरा थोड़ी है उनसे हम याचना करें, भिक्षावर्ती करें, हमारा अधिकार है और हम लेंगे। तो इसके लिए इन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाने पर बल दिया था। इन्होंने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसी की खैरात नहीं है जो मुझे दे, कोई भिक्षावर्ती नहीं है जो किसी से मैं इससे मांगूं, ये तो मेरा अधिकार है और मुझे इसे प्राप्त होना ही चाहिए और संसार भर में सबको प्राप्त है, तो हम भारतीय ही वंचित क्यों हैं। तिलक ने स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य, जिसमें भारतीय खुद ही अपना राज्य चलाएं, स्वदेशी भारत में बनी वस्तुओं का लोग क्या करें, प्रयोग करें, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना, ये होता है बहिष्कार। राष्ट्रीय शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, उसमें शिक्षा नहीं, उसकी जगह राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए ताकि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और लोग देश के बारे में कुछ कर सके, जान सके, इनकी बात कही थी। 1907 ईस्वी में सूरत का जो कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की फूट पड़ गई थी। कमेंट बॉक्स में आपको इसका अध्यक्ष कौन बना था उसके बारे में बताना है। और तिलक को कांग्रेस से क्या होना पड़ा अलग। तिलक ने काफ़ी प्रयास किया था इस समय कि कांग्रेस का विभाजन नहीं हो, लेकिन फिरोज शाह मेहता के आड़ियल रवैये के कारण आखिर उनकी एक न चली और कांग्रेस का दो भागों में बंटवारा कर दिया और गर्मपंथियों में तिलक को भी गर्मपंथियों के साथ क्या कर दिया, कांग्रेस से बाहर फेंक दिया इन्होंने। तो इस तरीके से, इसके अलावा तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया
यानी इन्हें जो मान और सम्मान मिला वो सिर्फ जनता की तरफ से, किसी ने भी नहीं किया। यहाँ तक कि जिस कांग्रेस में ये संघर्ष किया, जिसमें कांग्रेस में ये शामिल रहे, उस कांग्रेस ने भी इसको कोई सम्मान नहीं दिया, इन्हें कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया। तो इस कारण जब लोग, किसी संस्था ने, किसी संगठन ने, यहाँ तक कि बाकी बहुत राजनेता थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ सम्मान, तो उस तरफ तो तिलक का देखने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जो भारत की राजनीतिक संस्था, विशेषकर कांग्रेस के अंदर उनके थोड़ी आशाएं थी, लेकिन उस आशा को नरमपंथी लोगों के प्रभुत्व के कारण कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन उन्हें भारत के लोग अपने दिलों में बेताज बादशाह के रूप में जानते थे और लोग इसी नाम से उन्हें पुकारते थे। तो बोलो कौन थे वो लोग जिन्हें बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज कांग्रेस की फूट से लाभ उठाना चाहते थे और ये लाभ उठाया भी, और इसके बारे में तिलक ने कहा भी था, लेकिन इनकी बात को किसी ने सुना भी नहीं। तो उसका लाभ उठाते हुए तिलक जैसे गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने का कार्य किया था। अब बात क्या होती है, 1908 ईस्वी में इन्हें जब 6 वर्ष के कारावास की सजा लेकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, तब जनता ने इनके विरोध में क्या क्या जुलूस निकाला। अब बात क्या थी, बात है 1908 के मुजफ्फर बम कांड भी, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की हत्या कर दी गई। इसकी हत्या करने वाले प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया था, है ना, कि अगर अंग्रेज लोग अत्याचार करेंगे तो भारतीय लोगों को भी क्या है, उसका बदला लेने का अधिकार है। इस बात से अंग्रेज बड़े ही रुष्ट हो गए थे और उन्होंने यही अभियोग लगा करके पहली बार भी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जब उन्हें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के कार्य का समर्थन किया था, तब 18 माह की सजा दी। और इस बार समर्थन करने पर इन्होंने सीधा ही आंकड़ा घुमा दिया 6 वर्ष का। तो इन्हें 6 वर्ष की क्या सुना दी गई, सजा सुनाकर बर्मा की मांडले जेल इन्हें भेज दिया गया था। तब कोई नहीं आया, जिस कांग्रेस में ये शामिल थे उसने भी विरोध नहीं किया, न किसी ने बचाने या छुड़ाने की कभी मांग की। तब इनके विरोध में जनता ने जुलूस निकाला था। तो इसीलिए तो इन्हें लोकमान्य और बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। तिलक ने जब इस सजा के बारे में कहा, क्या कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर हो कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, स्वराज्य प्राप्ति था। तो उन्होंने कहा यही ठीक, अगर मुझे कष्ट मिलकर के भी होती है प्राप्ति तब भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तिलक ने इस सजा को मांडले जेल का जो समय मिला, लोगों से दूर रहे, तो उस समय को उन्होंने रचनात्मक कार्यों में लगाया। और इस जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक एक अनमोल पुस्तक की रचना की। इसके अलावा तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के अंदर जो आर्कटिक द्वीप क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थान बताया था। यानी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें आर्यों के आगमन की हमें जानकारी मिलती है। तिलक 1914 ईस्वी में 6 वर्ष की सजा पूर्ण करके मांडले जेल से छूटे। इसके बाद पुनः वो कांग्रेस में शामिल होने का प्रयास किया और इसी समय कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 के लखनऊ समझौते में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी वो हमेशा तोड़ना नहीं चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। इसके बाद में जब इस समय कांग्रेस कोई आंदोलन चलाने को तैयार नहीं हुई थी, तब बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, उसके साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया, होम रूल आंदोलन चलाया गया। हालांकि आपकी बार आपके चैप्टर से हटा दिया गया, इसलिए इसके बारे में आप नहीं जान पाओगे, जिसमें अलग अलग चलाया गया था। कुछ क्षेत्रों में तिलक ने, जैसे बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में तिलक के द्वारा जिसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 और शेष भारत के अंदर जो स्वशासन आंदोलन वो एनी बेसेंट ने चलाया, जो 3 सितंबर 1916 को अड्यार मद्रास से प्रारंभ किया गया। अब तिलक के निरंतर इन देश के लिए और राष्ट्रीयता के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, इस कार्यों को लेकर के एक व्यक्ति था वैलेंटाइन सिरोज, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिया अर्नेस्ट। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक बताया और इस घटना से जो तिलक बड़े ही आक्रोशित हो गए और इसी कारण तिलक ने
जो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया, इसको दायर करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? इन्हें लंदन में जाना पड़ा था। अब जब वो लंदन में ही थे, वहीं इनकी 1 अगस्त कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को उनका लंदन के अंदर ही क्या हो गया? निधन हो गया। और इसी निधन से पूरा भारत शोक में व्याप्त हो गया। कमेंट करके आपको बताना 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। इस समय कांग्रेस भारत के अंदर जिस दिन उन्होंने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, उसी दिन तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर कोई लोग नहीं आए, लेकिन कोई नेता वगैरह नहीं आए, लेकिन इनकी यात्रा में लोग शामिल हुए जिनके अंदर, जनता के अंदर ये फेमस थे। तो लगभग 5 लाख व्यक्ति इनके जो अंतिम संस्कार की यात्रा है, अंतिम यात्रा के अंदर शामिल हुए। इस बात से ही उनकी जो दोनों ही उपाधियां लोकमान्य और बेताज बादशाह की सिद्ध होती है कि किस तरीके से वो जनता के अंदर लोकप्रिय थे। तो आज का चैप्टर में इतना ही देखेंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे, सिर्फ कुछ बंगाल की क्रांतिकारी घटनाएं हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके बाद 1919 का उसके अंदर अधिनियम देखेंगे। धन्यवाद।